खुला खुला लग रहा है कि इसको 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन बदकिस्मती से ये मुकम्मल नहीं हो सका। साइड बहुत से लोग आते हैं, ये देखें आप, और बाकायदा स्पीड के साथ आते हैं। और स्पीड इसलिए करते हैं कि हम, आप देख लें, ठेले वाले लाइन से लगे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? दुआ है आप जहाँ कहीं भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। जनाब, आज का व्लॉग कुछ मुख्तलिफ है। आज हम दोबारा करीमाबाद अंडरपास पर आए हैं और यहाँ पर 2 दिन पहले एक बड़ी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी, तो काफ़ी लोगों का सामान वगैरह ज़ब्त किया गया था और तजावीज़ात का ख़ात्मा किया गया था। तो चलें जी, 2 दिन के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है और करीमाबाद अंडरपास पर काम कितना हो चुका है और कितना बाकी है। चलें जी, पहुंच चुके हैं हम इस वक्त करीमाबाद अंडरपास। और जो पहले बना नहीं था, ये जगह अब बन चुकी है, इसकी छत डल चुकी है। और करीमाबाद अंडरपास की छत पर क्या हो रहा है ये दिखाते हैं हम आपको। पार्किंग यहाँ मौजूद है, रक्शे खड़े हुए हैं और ये सीधा रास्ता जा रहा है लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ। तो हमने उल्टे हाथ पर टर्न ले लिया। जनाब, ये छत डाली जा चुकी है करीमाबाद अंडरपास की, जो कि हुसैनाबाद चौरंगी से आ रही है। ये सीधा रास्ता, अगर आप यहाँ से जाएं सीधा तो हुसैनाबाद उल्टे हाथ पर पड़ेगा। बहरहाल जी, यहाँ छत पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं। इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद कुछ बदला कुछ ना बदला, 2 दिन के बाद वही सूरत हाल है। और इस छत के ऊपर जनाब पार्किंग बनी हुई है, बाइकें खड़ी हुई हैं, रिक्शे खड़े हुए हैं, लोगों के स्टॉल लगे हुए हैं और ये हिस्सा थोड़ा बहुत खुला खुला लग रहा है। कराची का सबसे, अगर मैं कहूँ, बदकिस्मत प्रोजेक्ट इसलिए कहूँगा कि इसको 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन बदकिस्मती से ये मुकम्मल नहीं हो सका। और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अभी भी इस पे काफ़ी टाइम दरकार है। चलें जी, दुआ है कि जल्द से जल्द ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए ताकि अतराफ़ के दुकानदार, मार्केट वाले, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनको कुछ सुकून मिले। अभी तो फ़िलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि जो करीमाबाद की छत डाली गई है उसके ऊपर पार्किंग वगैरह मौजूद है। जो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ इंक्रोचमेंट हुई हुई थी उसको तो खैर ख़त्म किया गया है और तजावीज़ात जो है वो फुटपाथ की तरफ जा चुकी है, लेकिन रक्शे वाले यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर आके खड़े हो गए। ठेले वाले भी मौजूद हैं। छत डली और उसके बाद लोग आ गए यहाँ पर, जिन्हें हम बाज़ औक़ात दूसरे लफ्ज़ों में ही याद करते हैं। खैर, बोलना तो नहीं चाहिए। बहरहाल, तो इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद जनाब थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट दोबारा आ गई। चले जी, यहाँ से अब हम चलते हैं सीधा टिनट्टी की तरफ। आज थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है और इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त जब हम अपनी बाइक चला रहे हैं तो सूरज बिल्कुल हमारे सामने है। सूरज की रोशनी से थोड़ी पिक्चर अच्छी नहीं होती, लेकिन कोशिश होगी कि आपको मनाज़िर दिखाए जाएं। और कराची में कब सर्दियाँ आएंगी इसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। रात में हल्की खुनकी हो जाती है, यानी हल्की सी जैकेट वगैरह आप अगर बाइक पर जा रहे हैं तो पहन लें, अदरवाइज़ दिन में मौसम नॉर्मल होता है। आज भी जो टेम्परेचर है वो 28 है। दिसंबर का महीना है और आज दिसंबर की 17 तारीख हो गई। यहाँ पर अब बच्चों की स्कूलों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं 20 तारीख से 21 तारीख से, और 1 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो उस टाइम पर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कराची में तो सही मानों में 1-2 हफ्ते की जो सर्दी पड़ती है तो वो जनवरी में ही पड़ती है, पहले हफ्ते में। अच्छा जनाब, फ्लाई ओवर ब्रिज जो कि
सीधा लियाकताबाद 10 नंबर और टिनट्टी, उससे पहले तो डाकखाना लियाकताबाद और फिर टिनट्टी। तो ये फ्लाईओवर ब्रिज पर अगर आप सफ़र करें सीधा गुरु मंदिर जाने के लिए यहाँ से, तो बआसानी आप आराम से पहुँच सकते हैं ब्रिज टू ब्रिज। और ये आ गया लियाकताबाद सुपर मार्केट। जब हम ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं तो सुपर मार्केट, उल्टे हाथ पर फिरदौस शॉपिंग सेंटर और आगे सीधे हाथ पर सुपर मार्केट लियाकताबाद। यहाँ क्या सूरत हाल है ज़रा देख लेते हैं, क्या गहमा गहमी है जनाब। यहाँ पर भी आप देखें रक्शे ही रक्शे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तो इंक्रोचमेंट की एक भरमार है, लिहाजा ही सीधा ही रास्ता इख्तियार किया जाए। आगे से अगर हम उल्टे हाथ से जाते तो फिर आगे फंस जाते ट्रैफिक में। ये उल्टे हाथ पर आ गया फिरदौस शॉपिंग सेंटर, जो कभी किसी ज़माने में फिरदौस सिनेमा हुआ करता था। अब आप खुद देखें ट्रैफिक किस तरह जाम हुआ हुआ है यहाँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये जो रक्शे वाले यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर खड़े हो जाते हैं, इस वजह से ये रोड जो है उल्टे हाथ जो सर्विस रोड चल रही है बंद रहती है। इसीलिए हमने ब्रिज के ऊपर से ही जाना पसंद किया। अब दोबारा ब्रिज आ जाएगा और नीचे लियाकताबाद डाकखाने की चौक। कुछ हवाल हम जहांगीर रोड का भी देखेंगे कि वहाँ अब क्या सूरत हाल है। जहांगीर रोड भी टूट फूट का शिकार हो चुका है दोबारा। अरबों रुपए लगने के बाद फिर दोबारा जहांगीर रोड की हालत बेदार बहुत बुरी हो चुकी है जनाब, बारिशों के बाद। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर वो मुनासिब समझे तो हमारे चैनल को जाते जाते ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें दोस्तों, हमने करीमाबाद से सफ़र शुरू किया और ब्रिज टू ब्रिज हम कितनी आसानी के साथ, और इस वक्त हम टिनट्टी ब्रिज से बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। सीधे हाथ पर लियाकताबाद C1 एरिया लगता है और उल्टे हाथ पर लियाकताबाद 3 नंबर और 4 नंबर 7 नंबर इस तरह का एरिया आगे तक जाता है। यहाँ पर भी रॉन्ग साइड बहुत से लोग आते हैं, ये देखें आप, और बाकायदा स्पीड के साथ आते हैं। और स्पीड इसलिए करते हैं कि हम जैसे जो बिल्कुल लाइन में आ रहे हैं वो हट जाएं, घबरा के दूसरी तरफ हो जाएं और इन रॉन्ग साइड आने वालों को रास्ता दिया जाए। बहरहाल शहर कराची है जनाब, यहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या कुछ होता रहता है, क्या बताएं आपको। ये देखें ना लाइन तारी से, अच्छा ये पिलर वगैरह रखे हुए, बीम वगैरह जो भी हैं, और ये इस पर लोहे निकले हुए हैं बाहर की साइड पर। अब आप देखें यहाँ से रॉन्ग साइड भी लोग आ रहे हैं और ये सरिये बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अल्लाह ना करे कोई हादसा रूनुमा ना हो, तो उससे पहले इसको जहाँ रखना है वहाँ रखा जाए। अच्छा जी, टिनट्टी के पुल पर इंक्रोचमेंट आप देख लें, ठेले वाले लाइन से लगे हुए, ये देखें माशाल्लाह। और इनसे सामान वगैरह ख़रीदने के लिए रिक्शे वाले भी रुकते हैं, बाइक वाले भी रुकते हैं। ये हाल सीधे हाथ की तरफ आने वाला जो रोड है टिनट्टी से, उधर भी फ्रूट वाले वहाँ अलग खड़े होते हैं। अब ये देखिए आप, लाइन से तमाम ठेले ही ठेले नज़र आ रहे हैं आप। कितनी बार यहाँ इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, लेकिन चंद घंटों के बाद दोबारा वही सूरत हाल होती है। चले जनाब, अब हम टिनट्टी ब्रिज के नीचे से होते हुए, लियारी एक्सप्रेस के ब्रिज से नीचे होते हुए अब हम जहांगीर रोड पर आ चुके हैं। और जहांगीर रोड को भी देखते चलें क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये टूट फूट का शिकार। आगे इससे ज़्यादा है तो लिहाजा ट्रैफिक वहाँ पर काफ़ी स्लो हो जाएगा। मेरे राइट साइड पर नूरी बाबा का मज़ार, ये देखिए एक और गड्ढे।
ये गड्ढा और आया और आगे इससे बुरा हाल है। अब ये दोबारा कब तामीर होती है रोड, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर ट्रैफिक स्लो होगा क्योंकि आगे इससे ज़्यादा गड्ढे हैं, रोड टूट फूट का शिकार है आगे ज़्यादा, इसलिए अब गाड़ियाँ ज़रा स्लो होकर चलेंगी। ये देखें आप किस तरह टूट फूट का शिकार ये रोड, और अब इसकी दोबारा कब किस्मत जागेगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और ट्रैफिक भी फुल जाम है। हम यहाँ से आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आगे तो ट्रैफिक बिल्कुल ही यूँ ही रुका हुआ मिलेगा हमें सिलो सिलो, तो आप बोर ना हो जाएं। तो फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।